हम भी नहीं समझ पा रहे थे अछरू माता, पुजारी और कुंड के रहस्य को, लेकिन करिश्मा हमारी आंखों के सामने हो रहा था। तो हमने भी फैसला किया कि हम भी मां अछरू से अपनी मनोकामना मांगेंगे। आखिर ये मां अछरू की कैसी लीला थी, जिसके कुंड में छिपा था प्रसाद का राज। हम आस्था के आगे नतमस्तक थे, फिर भी हम इस अजूबे को खुद पर परखना चाहते थे। अब तक हमने आपको और लोगों की स्थिति बताई, उनको दिखाया किस तरीके से वो मन्नत मांगते हैं और फिर वहां से प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ निकलता है। तो फिलहाल अब ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी कर लेते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कुछ मांगने की और देखते हैं कि हमारे नसीब में क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल जो प्रोसेस होता है, माता के आगे हम लोग झुक चुके हैं। मैया जी आपके दरबार में बैठे हैं, आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं। हमको माँ एक आशीर्वाद चाहिए और आपसे प्रसाद भी चाहिए। जो दिल्ली से आए हुए हैं मातोश्री, वो आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं कि मैया हम आपके दरबार से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हमको एक आशीर्वाद प्रदान कर दो मैया, कृपा कर दो हम पर, और हमको छोटा सा आपके दरबार से प्रसाद भी दे दो आप। हमारे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता आया था। हमारे लिए भी पुजारी ने मां से प्रार्थना की और कुछ ही मिनटों के बाद कुंड से बाहर निकला एक चूहा। जी दिया है छुआरा, सबसे बढ़िया प्रसाद दिया है आपको। बाई चांस लोगों को छुआरा मिलता है, छुआरा है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हमने मन्नत मांगी, और मन्नत तो मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे के आगे, लेकिन हाँ जो मैंने मांगा उसके बाद मुझे छुआरा मिला है। ये जीता जागता सबूत आप देख रहे होंगे, ये छुआरा आपको नजर आ रहा होगा। और लगातार जो है वो पंडित जी मेरी तरफ से अरदास लगा रहे थे और आखिर में जो है वो छुआरा निकल के आया। तो प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लेता हूँ। यहाँ पर जो चीजें निकलती हैं प्रसाद के रूप में, वो ऐसी कौन कौन सी अद्भुत चीजें मिली जो आपको खुद लगा और इस मौसम में या इस जगह ये कैसी चीज मिल पाई? ऐसी कोई जामुन का मौसम नहीं, जामुन का मौसम नहीं है तो जामुन निकल जाता है, आम का मौसम नहीं है तो आम निकल जाता है, और ऐसा निकल जाता है तो हरा जैसे अभी टूटा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार जरा सा समय लूंगा मैं। आप देख रहे होंगे ये कुंड के बराबर में प्रतिमा है और कहते हैं इसी कुंड में माता विद्यमान है। जब भी कोई मनोकामना मांगता है तो ऐसे में यहाँ से लगातार जो है वो बुलबुले उठते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि उन बुलबुलों के जरिए वो अरदास को स्वीकार कर लिया गया है। और उसके बाद जब लगातार जो है वो अरदास को और ज्यादा गहराई तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है अपने शब्दों के माध्यम से, तो ऐसे में प्रसाद के रूप में ये स्वीकार कराया जाता है कि आखिर अरदास को मान लिया गया है, सब कुछ सही रहेगा और मनोकामना भक्त के हिसाब से पूरी हो जाएगी। चमत्कार हमने कई बार देख लिया, परख लिया। अब बारी थी मंदिर का इतिहास जानने की। इस मंदिर से एक पुरानी कथा जुड़ी है, जिससे जुड़ा है इस मंदिर का नाम। कहते हैं इस गांव में अछरू नाम का एक ग्वाला गाय चराने आता था। एक दिन उनकी गाय खो गई। वो गाय को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर सो गए। तब यहाँ पर इसी कुंड से देवी मां प्रकट हुई। देवी मां ने कहा कि इस कुंड में अपनी लाठी डालो, जहां पर लाठी निकलेगी आपकी गाय वहीं पर मिलेगी। अछरू ने इस कुंड में लाठी डाली, जो 4 किलोमीटर दूर तालाब में निकली और तालाब के पास ही उनकी गाय चरती हुई मिली। ये मंदिर को अछू नाम के एक यादव जी थे, उन्हें मिला था। उनकी भैंसें हरा गई थी, उन्हें सपना दिया माता ने। उनने यहाँ पर कुंड में लाठी डाली तो 20 आगे का तालाब है अपना, उसमें पहुंच गई, वहीं उनकी भैंसें लग गई थी। सपने में माँ ने दर्शन दिए उन्हें
और तुम्हारे यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे भैंसे हैं तुम्हारी, वहाँ जाओ, वहीं लठिया चलेगी उनके, वहीं लठिया मिलेगी तुम्हारी। वहाँ गए, वहाँ से भैंसे ले आए, वहीं फिर लौट के यहाँ आए, यहाँ से उन्हें आशीर्वाद दिया वहाँ ने, और वहीं से प्रकट हो गई। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में अरदास लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और तो और जो फल मां प्रसाद के रूप में देती हैं, वो भी अक्सर बेमौसमी फल होते हैं। इस प्रसाद के रूप में कुछ भी निकल सकता है, जो देवी जी का कोई ठिकाना नहीं। वो हर कुछ बिना मौसम का दे देती हैं। जैसे फल फ्रूट देती हैं देवी जी ज्यादातर, तो फल फ्रूट कुछ ऐसे देती हैं कि बिना मौसम के ही देती है, जो अभी मौसम ही नहीं है, बिना मौसम के दे देती हैं कि कोई आदमी अंदाजा ही लगा सकता है ये चीज अभी आई कहां से। आखिर ये कैसे हो रहा था, या हम सभी पर किसी माया का जाल था जो हमारी नजरों से परे था? आखिर कुंड से बुलबुले क्यों निकल रहे थे? पानी से बुलबुले निकलने का विज्ञान आखिर क्या है? क्या मंदिर के किसी कोने से धरती का ताप कुंड के पानी से मिल रहा था, जिससे बुलबुले निकल रहे हैं? लेकिन सवाल और भी थे। मंदिर के कुंड से प्रसाद कैसे बाहर आ रहा था? विज्ञान कहता है कि जब कोई भी वस्तु तैरती है, ये निर्भर करता है उसके और पानी के घनत्व पर। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, और वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को पानी पर तैरने के लिए वस्तु के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करना होता है। फिर आखिर कुंड के पानी से निकलते प्रसाद का विज्ञान क्या है? विज्ञान हर घटना को तर्क की कसौटी पर कसता है, लेकिन असंख्य ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान समझने में नाकामयाब रहा है। आस्था विश्वास से परे चलती है। विज्ञान के अपने पहलू हो सकते हैं, लेकिन अछरू माता के मंदिर में कुंड से प्रसाद का निकलना आज भी लोगों को अचंभित करता है।